दोस्तों, भारत की जनता को बेवकूफ बनाते बनाते भारत का हाल क्या हो गया है। श्रीलंका के बेहद करीब भारत पहुंच चुका है। इस बीच में भारत की ये करंट जो सरकार है बीजेपी, उसका आप दो चेहरा देखिए, जिसे आप डबल फेस भी कह सकते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं आप जानते हैं। जब तालिबान की सरकार आई, तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, तो भारत के तमाम संगठनों ने, सरकार ने आतंकवादी तालिबान आतंकवादी, अफगानिस्तान में आतंकवादियों की सरकार, ये सब लिखा और बोला। लेकिन जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार जम गई, तो अब भी मोदी सरकार कहते हुए नजर आई कि नहीं नहीं, हम तालिबान से कोई बातचीत नहीं करेंगे, तालिबान हम आतंकवादियों से बात नहीं करते। अब हालात 6 महीने के अंदर क्या हो गए हैं। इसी भारत सरकार ने तालिबान से कई मीटिंग कर ली है। इसी मोदी सरकार ने तालिबान की सरकार पर भरोसा कर लिया है। इसी मोदी सरकार ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास भी खोल दिया है। इसी तालिबान सरकार से, आतंकवादियों की सरकार से अब मोदी जी की सरकार मिलकर काम करने को तैयार है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर मैं पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आपको बताता हूं आसान ज़बान में। अगर एनर्जी में कमी आए तो मुझे माफ कीजिएगा, इतनी ताकत नहीं है जितनी है समेट कर आपके सामने रख रहा हूं। तबीयत ठीक नहीं है और मुझे मालूम है कि आप मुझे छुट्टी दे चुके हैं कि आप आराम कर लीजिए 1-2 दिन, लेकिन खबर ही कुछ इस प्रकार की आ रही है कि मुझसे रहा नहीं जा रहा है। ठीक, तो बीच में अगर गहरी सांस लूं, थोड़ा गैप ले लूं, थोड़ा खामोश हो जाऊं, थोड़ा स्लो आपको खबर सुनाऊं, तो ये मुझे आज माफ कर दीजिएगा, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा, इतना और सही। तो दोस्तों, हाल ये है कि अब जब चीन ने देखा कि भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर बातचीत शुरू कर रहा है और तालिबान से करीबी बढ़ा रहा है, तालिबान भी भारत के गुणगान गा रहा है कि आपके गेहूं और चावल बेहतरीन थे, जिन देशों ने दिए उन्होंने सड़े हुए दिए, भारत ने बेहतरीन दिए, वो इधर मक्खन लगा रहे हैं, हमारे वाले उधर मक्खन लगा रहे हैं, और चीन और पाकिस्तान ये चीजें देखकर परेशान हो रहे हैं। तो अब CPEC, जिसके अंतर्गत काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे प्रोजेक्ट्स काफी ज्यादा फायदेमंद पाकिस्तान के लिए हैं, ऐसा पाकिस्तान को लगता है। अब वही प्रोजेक्ट, CPEC का पूरा प्रोजेक्ट चीन अफगानिस्तान में लेके जाना चाहता है और इसकी प्रक्रियाओं को तेज कर दिया गया है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सरकार से चीन की बातचीत चल रही है और अब जब ये आप रिपोर्ट देख रहे हैं, बात खत्म हो चुकी है और फैसला किया गया है कि CPEC के कुछ प्रोजेक्ट्स, जिसमें सड़क परियोजना है, बिजली परियोजना है, वो अफगानिस्तान में चीन लेके जाएगा। अब दोस्तों, टकराव की स्थिति चीन की अफगानिस्तान में भी भारत से होगी, क्योंकि भारत अफगानिस्तान में चीन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहीं पर अफगानिस्तान इस वक्त सबसे ज्यादा फायदे में है। अफगानिस्तान इधर से भी घी ले रहा है, इधर से भी घी ले रहा है, हर तरह से वो मजा ले रहा है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार किसी से नुकसान नहीं उठाना चाहती है। अफगानिस्तान की सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम पूरी दुनिया को इनवाइट करते हैं कि आप आइए और हमारे साथ काम कीजिए। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम, गांजा अफगानिस्तान में बनता है। इसके अलावा आपको बता दूं, कई ऐसे जमीन के अंदर खजाने हैं, तरल खजाने हैं, जिसमें आप पेट्रोल, डीजल के अलावा कई सारे तरल पदार्थ हैं जो अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर हैं। आपको बता दूं कि उस पर नजर भारत की भी है और चीन की भी है। चीन इसी वजह से अफगानिस्तान में घुस रहा है। अब मसला यह है कि अफगानिस्तान के अंदर घुसने वाला ये चीन है, ये कई देशों में पहले भी घुसा, जैसे फॉर एग्जांपल श्रीलंका, पाकिस्तान। जिन देशों में घुसा वहां पर उस देश को कर्जे में दबाकर कई क्षेत्रों पर उसने कंट्रोल हासिल किया। यह बात सारी दुनिया जानती है, लेकिन चीन जो लॉलीपॉप दिखाता है उसके आगे सब मदहोश हो ही जाते हैं। अब देखिए दोस्तों,
डोकलाम में चीन मौजूद है, गांव भारत की जमीन पे बसा लिया है, भारत को चारों तरफ से घेरा हुआ है। भारतीय एक्सपर्ट जो चीन और भारत के रिश्तों पर नजर रखते हैं, माननीय ब्रह्मा चेलानी, जो केंद्र सरकार को ये सारी रिपोर्ट और जानकारियां देते हैं, उनका खुद का ये कहना है कि चीन भारत के खिलाफ खतरनाक गतिविधि कर रहा है। एक तरफ भारत में चीन भारत से बातचीत कर रहा है, तो दूसरी तरफ उधर ट्रेनिंग कर रहा था और हवाई युद्ध अभ्यास भारत के खिलाफ कर रहा था। वो भी मैं आपको सबूत दिखाऊंगा। लेकिन सीपीईसी को अफगानिस्तान के अंदर ले जाने की साजिश और कोशिश अब चीन की तेज हो गई है, जिससे भारत की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब आते हैं उस खबर पर जो मैंने अभी आपको 30 सेकंड पहले बताई। एक तरफ भारत चीन बात कर रहे हैं पीछे हटने के लिए, अपनी अपनी जगह पर जाने के लिए। बॉर्डर से भारत जो है अपने हिस्से से चीन को पीछे ढकेलने के लिए बात कर रहा है। 16वीं बार यह बातचीत फेल हुई। एक तरफ चीन यहां बातचीत कर रहा है और दूसरी तरफ खतरनाक आक्रमण की तैयारी कर रहा था चीन, जिसकी तस्वीर हमें मिल चुकी है और अब हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ ये तस्वीर अंधभक्तों, आरएसएस और नकली राष्ट्रवादियों के मुंह पर गोबर वाला जूता है। देखिए, ये जो आपने खतरनाक ड्रिल देखी पैंगोंग लेक के पास थी। भारत को निशाने पर लेते हुए ये ड्रिल करी गई। लेकिन मजाल है कि 56 इंच वाला मिट्टी का शेर कुछ बोल पाए नहीं। मजाल है संघी नकली राष्ट्रवादी चीन के खिलाफ 2 जुमले बोल पाए नहीं, क्योंकि पापा जब नहीं बोल रहे हैं तो औलाद क्या बोलेगी। दोस्तों, कल तालिबान में 2 से 3 मरतबा बताया जा रहा है रुक रुक कर भूकंप आया। कहने का मतलब यह है कि इस भूकंप में जान का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन कई मकान टूट गए हैं। भूकंप का वीडियो भी हमारे पास मौजूद है, देखिए। Da full gazinha essa chuva fora. Adama. Vai se que London na kral. इसी के साथ एक तस्वीर सामने आई है जिसमें अफगानिस्तान के अंदर से वीडियो कॉल के जरिए अफगानिस्तान की पुरानी सरकार की महिला नेताओं के सामने जो विदेश में बैठी हैं उनकी कमेटी वीडियो कॉल के जरिए उनको बताया है कि अफगानिस्तान की ये तालिबान सरकार है, ये आतंकवादी है, इसने महिलाओं का बलात्कार किया है, इन तालिबानियों ने महिलाओं के सारे हुकूक को छीन लिया है, बच्चों का भविष्य अंधेरे में डाल दिया है। मुझे यकीन है कि मुझे इसके बाद मार दिया जाएगा, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। तालिबान को किसी भी तरह से मान्यता मत दीजिएगा और अफगानिस्तान के लोगों की इस हालत का जिम्मेदार अमेरिका है। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, सबूत आपके सामने है। She's my daughter. She was a Taliban jet. They tortured her. They tortured her. All of your people, all of the world is responsible to me as a woman of Afghanistan. They must answer us. Taliban is terrorists. We don't recognize them. There is no solution to deal with Taliban. We can't do it because of our people, because of our country. The more responsible country is America in Afghanistan. The most responsible country.
Pakistan. I don't know. I am not care about everything. I lost everything of my life. I lost everything. I am not care about anything of my life. There is nothing to be worried about. इसी के साथ एक बड़ी अच्छी चीज सामने आई है, थोड़ा हंस भी लिया कीजिए। ये देखिए, ये तालिबानी हैं, इनके ट्विटर पे 1000 फॉलोवर हो गए हैं, तो ये केक काट रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। अब इतनी बड़ी खुशी है भाई साहब, तो तालिबानी तो खुशी मनाएंगे, आप भी शामिल हो जाइए। इसी के साथ आपको याद होगा, अगर आप इंटरनेशनल रिपोर्ट रोज देख रहे हैं, एक के बाद एक चीन के समुद्री इलाके में अमेरिका ने खतरनाक युद्धपोत भेजा था। अब चीन का जवाब आ गया है, बल्कि ये पूरी धमकी है। चीन ने कहा है कि अमेरिका की हर हरकत पर हमने नजर बना के रखी हुई है, हमारे खिलाफ जो अमेरिका गतिविधि कर रहा है उस पर हमारी नजर है। यह अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और हम हर तरह से तैयार है चीन को कमजोर समझने की अमेरिका कोशिश ना करे। अब अमेरिका करता भी यही है, तीसरे आदमी को भड़काने के लिए उसके दुश्मन से हाथ मिलाता है और आना जाना कर देता है, वहां खूब आना जाना रखता है। अब ऐसे ही आपकी स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए, और इस रिपोर्ट में लगी हुई ये महिला की तस्वीर है। ये व्हाइट हाउस की स्पीकर हैं। ये कई सारे देशों का दौरा करने वाली हैं, जिसमें ताइवान भी शामिल है। आपको बताऊं, ताइवान जैसे ही नाम आया और ये खबर कंफर्म हुई कि जापान और कई देशों के बाद ये ताइवान जाएंगी, तो चीन भड़क गया, और भड़कने के बाद चीन ने कहा है कि अगर ये ताइवान आई तो हम बड़ी कार्रवाई करेंगे। नहीं, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, इसका सबूत भी है हमारे पास। वो वीडियो बाइट है मंत्री की चीन के धमकी देते हुए, सुनिए। 有力措施，坚定捍卫国家主权和领土完整，由此造成的一切后果，必须完全由美方负责。如果佩洛西众议长访台，将严重违反一个中国原则和中美3个联合公报规定，严重损害中国主权和领土完整，严重冲击中美关系的政治基础。 वहीं आपको बता दूं कि परसों पाकिस्तान में बोट में शादी, मतलब समुद्र में रोमांटिक शादी करने की कोशिश करी किसी शख्स ने, तो बोट बुक करी गई, बोट के ऊपर शादी हो रही थी, बोट समुद्र में थी, डूब गई वो बोट। अब दुखद खबर यह है कि उस बोट के डूबने से 23 पाकिस्तानियों की मौत हो गई और अभी सैकड़ों लापता बताए जा रहे हैं। दोस्त, जब किसी देश में धर्म वाली राजनीति होती है, किसी धर्म के खिलाफ कानून बनाना शुरू किया जाता है, बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता है, किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कानून बनाया जाता है, और फिर सत्ता में एक खास समुदाय के बाबाओं को, धर्मगुरुओं को सारी ताकत दे दी जाती है, तो हाल उसका श्रीलंका और बर्मा जैसा होता है। अब आप समझ लीजिए कि श्रीलंका की जो जनता कल तक अंधभक्त थी सरकार की, आज उसी जनता ने सरकार का हाल ऐसा कर दिया है कि मंत्री भागे भागे फिर रहे हैं, रास्ता हाथ नहीं आ रहा है, विदेश जा रहे हैं, झोला उठा के भाग रहे हैं। श्रीलंका के नागरिकों का गुस्सा इसी बीच में भारत के ऊपर भी फूटता हुआ नजर आ रहा है। श्रीलंका की सरकार में, पासपोर्ट के दफ्तर में, वीजा के सेटअप में उच्च अधिकारी मौजूद जो वहां पर हैं, भारतीय समझ लीजिए राजदूत मान लीजिए, वहां पे जो हैं भारत की तरफ से हैं, उच्च अधिकारी हैं।
उन पर श्रीलंका के लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। जी हाँ, ऐसा हमला किया। इस रिपोर्ट में लगी हुई इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। भारतीय मंत्री हैं, लोगों ने इनको इतना मारा कि इनका हाथ टूट गया है, प्लास्टर कराना पड़ा है। भारत के खिलाफ भी गुस्सा। क्यों? क्योंकि कई रिपोर्ट में आपको बता चुका हूं कि श्रीलंका की सरकार ने अब यह खुलासा किया कि हमारे देश की बर्बादी में कहीं ना कहीं भारत सरकार का भी, मोदी सरकार का भी हाथ। कोयला एक ही कंपनी से भारत को देना है और भारत को बेचना है, यह मोदी जी ने ऑर्डर दिया था, मुलाकात करी थी, कई सारी चीजें खुली हैं और खुलने वाली हैं। वहीं अमेरिका के प्रसिद्ध इलाके शहर लॉस वेगास में प्लेन क्रैश हो गया। लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें 4 लोग तुरंत मौके पर ही मारे गए। दोस्तों, कल की रिपोर्ट आपको याद होगी, पूरा यूरोप को आग ने घेर लिया है। अब स्पेन का ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में इस गर्मी को महसूस कीजिए। इस भागते हुए इंसान के पीछे की तरफ कपड़ों पर ध्यान दीजिए। इसके कपड़ों में भी आग लगी हुई है, हालांकि ये बाद में बच गया, लेकिन आग का ये हाल देखिए। स्पेन की ये आग रुक नहीं रही है, सैकड़ों लोगों की जान ले चुकी है। अब आपको ये स्पेन की अगली तस्वीर दिखा रहा हूं, देखिए हाल क्या है। अब ये आग शहर पहुंच चुकी है। स्पेन के अंदर ये आग भाई साहब शहरों में पहुंच चुकी है। हालात बहुत बुरे हैं दोस्तों। अब ये आग जो है यूके तक पहुंच चुकी है। जी हां, यूके तक पहुंच चुकी है और इस आग की वजह से 40 डिग्री सेल्सियस यूके का, ब्रिटेन का गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया है। और गर्मी के हालात ऐसे हैं, गर्मी इस कदर है कि यूके की इंटरनेशनल फ्लाइट का रनवे पिघल गया है, जिसकी वजह से हजारों फ्लाइट्स अब कैंसिल कर दी गई हैं। Flights to and from London's Luton Airport were briefly suspended after a portion of the runway melted due to extreme heat. The airport's official handle tweeted that operations had been suspended to allow urgent repairs after high surface temperatures caused a section of the runway to lift. Flights resumed after a suspension of over 2 hours. The United Kingdom is facing extreme heat wave conditions with red alert issues asking people to stay indoors. दोस्तों, यह आपने रनवे का हाल देखा, लेकिन यूके के चारों तरफ यह आग बुरी तरह से फैल चुकी है। खास तस्वीरें यूके की आपके सामने। My dad's gonna get trained. इसी के साथ एक्स पीएम बोरिस जॉनसन कुछ दिन पहले, मैंने 2 दिन पहले की रिपोर्ट में दिखाया था कि एयरपोर्ट पे वो काम पे लग चुके हैं, सामान डालने में, उठाने में। अब उनको और अच्छा काम मिल गया है। को पायलट के तौर पर वो टाइफून फाइटर जेट उड़ाते हुए रिकॉर्ड किए गए हैं। देखिए, वहीं अब भारत ने कहा है कि $3.8 बिलियन श्रीलंका में वो इस साल भारत इन्वेस्ट करेगा श्रीलंका को सपोर्ट करने के लिए। वहीं पर इतिहास में पहली बार साउथ कोरिया ने अपना पहला एडवांस खतरनाक फाइटर जेट बनाकर तैयार कर लिया है और उसका टेस्ट भी किया है। बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया ने इसमें काफी मदद करी है साउथ कोरिया की। देखिए ये वीडियो।
रूस और चीन के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने एक ऐसे डिफेंस सिस्टम को बनाने का फैसला किया है और ऐलान किया है जिसके जरिए 2025 तक उनके ऑर्बिट में, अमेरिकी ऑर्बिट में, अंतरिक्ष में 28 सैटेलाइट डिफेंस के लिए मौजूद होंगे, जो कि पूरी दुनिया में हाइपरसोनिक मिसाइल कहाँ है, किस जगह है, उसको डिटेक्ट करके तबाह करने की ताकत रखते होंगे। वहीं अमेरिका की पेंटागन ने बताया है कि हमने खामोशी और चुपके से राइथॉन एयर ब्रीथिंग मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। एडवांस हथियार है, मिसाइल है, काफी इसकी ताकत है, लेकिन शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि अमेरिका को एक बड़ी ताकत मिल गई है। सन 2020 में एक ऐतिहासिक जंग हुई आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में। इतिहास गवाह है कि संघियों ने आर्मीनिया का साथ दिया। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने साथ आर्मीनिया का दिया। उस वक्त के वीडियोस गवाह हैं, यूट्यूब पे मौजूद गोदी मीडिया के चैनल्स और शोज गवाह हैं कि पूरी शिद्दत और ताकत से संघियों ने आर्मीनिया का साथ दिया था, आर्मीनिया को अपना बाप तुरंत बना लिया था। लेकिन कुत्ते से भी बदतर उनको हार मिली, और हार ऐसी मिली कि आज तक वो हार उन पर लानत भेज रही है। संघियों के मुंह पर गोबर का लेप लग गया। आज फिर उनकी हार को याद दिलाते हुए कह दूं कि आज फिर से खबर सामने आई है कि जिन इलाके को आर्मीनिया ने जंग में हारा, नारगोनो काराबाग, वहां पर कुछ आर्मीनिया की टुकड़ी पुलिस फोर्स मौजूद है, आर्मी मौजूद है। आर्मीनिया ने अजरबैजान से हाथ जोड़कर कहा है कि अगले 1.5-2 महीने के अंदर उन इलाकों से भी हम अपनी आर्मी को पीछे ले लेंगे। तो संघियों, अंधभक्तों, सोच समझ के अपना बाप चुना करो, ऐसे ही सबको नहीं। इंटरनेशनल रिपोर्ट में आज तक के लिए, अभी तक के लिए ऐसी तबीयत में इतना ही। दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।